हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट द फैक्ट्स वंस अगेन। सो फाइनली यूएस ने जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। यस, जो ये बीएलए है ये बेसिकली आई गेस 2019 से यूएस की टेरर वॉच लिस्ट में था, बट अभी तक इनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप में नहीं डाला हुआ था। बट फाइनली ऑन 11 अगस्त 2025 यूएस ने जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। That's coming in. US has designated Pakistan-based Balochistan Liberation Army and its alias the Majid Brigade as a foreign terrorist organization. ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये बेसिकली एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो काम करते हैं, जितना भी उनका कम्युनिकेशन होता है, जितना भी उनका ऑपरेशन होता है, वो सारा का सारा ये लोग ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस से। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैप के ऊपर ये है पाकिस्तान और इसके बिल्कुल साइड में ये जो एरिया है ये है बलूचिस्तान, और यहीं से जो भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जितने भी वो अपने ऑपरेशंस करते हैं, जो भी वो टेरर अटैक्स करते हैं, वो बेसिकली सारे के सारे वो लोग इसी के प्रोविंस से ऑपरेट करते हैं। जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2000 में, और इसके बाद इन्होंने 2010 में अपना एक सुसाइड बॉम्बिंग ग्रुप भी बनाया था जिसको इन लोगों ने नाम दिया था मजीद ब्रिगेड। यस, ये जो मजीद ब्रिगेड है ये इनका सुसाइड अटैक यूनिट है जो कि हाई प्रोफाइल सुसाइड बॉम्बिंग्स करते हैं, जितने भी हाईजैक्स होते हैं, जितने भी हॉस्टेजेस इनको रखने होते हैं, ये सारे के सारे इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये सारे के सारे इसी हाई प्रोफाइल मजीद ब्रिगेड यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है ये एक टेरर यूनिट है, इतने सारे इन्होंने अटैक्स किए हैं, अभी तक बहुत सारे 2000 में फॉर्मेशन हुई है और उसके बाद अभी तक 2025 तक इन्होंने बहुत सारे टेरर अटैक्स किए हैं, तो अब 2025 में क्यों यूएस ने इनको एफटीओ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में डाला है? तो यूएस ने उसके लिए एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी है कि जितने भी इन्होंने टेरर अटैक्स किए हैं, रिसेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा अटैक्स करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से यूएस जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एफटीओ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में डाल रही है। About 100 militants from BLA had hijacked a passenger train in Pakistan and ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए हैं, जैसे कि 2019 में इन्होंने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में अटैक किया था जो कि बेसिकली प्रेजेंट है ग्वादार में, और ये जो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना था कि ये चाइनीज नेशनलिस्ट के लिए और जितने भी चाइनीज बिजनेसेस होते हैं उन सब का ये हब था, जिस वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस होटल के ऊपर अटैक किया था। और उसके बाद इन्होंने अटैक किया नवंबर 2024 में, जहां पे इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग की थी क्वेटा रेलवे स्टेशन में, जिस वजह से इस रेलवे स्टेशन में टोटली 32 सिविलियंस मारे गए थे। और इसके बाद मार्च 11, 2025 में इन्होंने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, और जिसका पूरा का पूरा जितना भी अटैक्स हुआ था, जितने भी मारे गए लोग, उसका पूरा का पूरा श्रेय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ही लिया था। तो अब यूएस का कहना है कि जब इतने सारे अटैक्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है तो अब इस ग्रुप को एफटीओ में डालना चाहिए, जिस वजह से अभी 2025 में यूएस ने फाइनली इनको एफटीओ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में डाल दिया है। अब इन सब में समझना जरूरी ये है कि जब भी किसी भी ग्रुप को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेशन मिल जाता है तो उसके बाद उस ग्रुप के ऊपर क्या क्या बैन लग जाते हैं, क्या क्या उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसके ऊपर जब इसको एफटीओ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बना दिया है तो क्या इससे इंडिया को भी कुछ नुकसान हो सकता है, क्या इसका पाकिस्तान को नुकसान है, इसके अलावा क्या इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिक्लेयर हो जाना चाइनीज लोगों के लिए या चाइना के लिए कितना हानिकारक है या कितना एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले पढ़ना जरूरी ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एफटीओ का धब्बा लग जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या क्या बैन लग जाता है। तो बेसिकली कोई भी अदर कंट्री अब इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी वे में, चाहे वो वेपन्स के थ्रू हो, चाहे वो मनी के थ्रू हो, चाहे कोई भी सपोर्ट हो।
कोई भी कंट्री या कोई भी ग्रुप अब इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इनके सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल बैन लग जाएगा जब इनको FTO में डाल दिया है। और इसके अलावा इनके जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे। जितना भी US बैंक्स में इनके कोई भी फंड्स होंगे वो सारे के सारे फंड्स इनके बिल्कुल सीज कर दिए जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी और फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगी, क्योंकि बेसिकली होता ये है कि US एक बहुत पावरफुल कंट्री है और US जिस ग्रुप को या जिस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है, तो बेसिकली होता यही है कि अदर कंट्रीज भी फिर उस ऑर्गेनाइजेशन या उस ग्रुप को नहीं सपोर्ट करते हैं, तो जिस वजह से बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इसके अलावा जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं या जितने भी सपोर्टर्स हैं उनके US वीजा के ऊपर बिल्कुल बैन लग जाएगा। अब US ने जो ये डिसीजन लिया है इसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा और उसके बाद चाइना को, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही BLA को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स किए हैं BLA ने पाकिस्तान के ऊपर। अब इसके अलावा चाइनीज़ लोगों के लिए भी क्यों फ़ायदेमंद है, क्योंकि चाइना जो है अपने पाकिस्तान प्रोविंस में बहुत सारे अपने बिजनेसेस सेटअप करने का सोच रहा है। तो इससे पहले भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं कि चाइना पाकिस्तान में या फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रोविंस एरियाज में नहीं आना चाहिए। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader. अब बलूचिस्तान जब पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, जैसे कि आप मैप के ऊपर देख सकते हैं कि पाकिस्तान के बिल्कुल साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान है जो ऑलमोस्ट 44% ऑफ द पाकिस्तान लैंड को कवर करता है, बट यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। आज़ादी से पहले बलूचिस्तान एक प्रिंसली स्टेट था जिसका नाम था खनाते ऑफ खलात। इसके जो खान थे, खान ऑफ खलात, इनके पास ऑप्शन थी कि या तो ये इंडिया को ज्वाइन कर ले या फिर ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर इंडिपेंडेंटली एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट ये लोग वर्क करें। बट जबरदस्ती जो वहाँ के खान ऑफ खलात थे उनसे जबरदस्ती साइन करवाया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसियन पे ऑन 27 मार्च 1948। यस, जो पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उससे पहले लीगल एडवाइजर भी रह चुके थे खान ऑफ खलात के, उन्होंने जबरदस्ती खान ऑफ खलात से साइन करवाए ताकि ये लोग पाकिस्तान के साथ जुड़ सके और जितना भी उनका डिफेंस था, जितना भी फॉरेन अफेयर्स थे, जितना भी कम्युनिकेशन था, वो सारा का सारा ये लोग हैंड ओवर कर दें पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान को फायदा था बलूचिस्तान से, वो एक रिसोर्स रिच एरिया है, बट बलूचिस्तान का कहना है कि 1947 के बाद से बलूचिस्तान के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ उनके रिसोर्सेज को यूज़ किया है, इसके अलावा वहाँ के लोगों के लिए या वहाँ की जगह के लिए कोई भी कुछ भी काम नहीं किया है, बल्कि वहाँ से रिसोर्सेज यूज़ करके वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं पाकिस्तान ने अपने दूसरे एरिया जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब बेसिकली जितना भी पॉलिटिकली पाकिस्तान के लिए जो ये पंजाब वाला एरिया है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिस वजह से बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, इंडिपेंडेंटली एज अ स्टेट वर्क करना चाहता है, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक बहुत छोटा सा टेररिस्ट ग्रुप है जो काम कर रहे हैं सिर्फ अपने इंडिपेंडेंस के लिए। अब जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को US के द्वारा एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उससे इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? बेसिकली इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट होगा ये कि इंडिया जो है पाकिस्तान को अक्यूज करता रहता है हमेशा से कि ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को फाइनेंस करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इजी हो जाएगा ये कहना कि नहीं, देखिए ये एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी टेररिस्ट ग्रुप है जो हमारे ऊपर ही अटैक करता है, तो जो फायदेमंद नहीं है बिल्कुल भी इंडिया के लिए। और इसके अलावा पीठ पीछे हो, चाहे इंडिया ने कभी इसको ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया है, बट इंडिया सपोर्ट्स बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लेकिन ऑन पेपर्स या फिर कभी भी मीडिया के सामने या कहीं भी इंडिया ने ऐसा कभी भी नहीं डिक्लेयर किया है
कि हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ हैं। जब पहलगाम में भी अटैक हुआ उस टाइम भी जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर उस टाइम अटैक किया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इंडिया के लिए ये एक नुकसान हो सकता है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक फॉरेन टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land.